नमस्कार दोस्तों मेरे क्लिनिक पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज का ये 6वां पार्ट है। इसके पहले के 5 पार्ट यदि आप देखना चाहें तो हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल 8 मदर टिंचर को लिया है, जिसमें हेमामेलिस से लेकर निक्टेंथस तक के मदर टिंचर और उनके क्लिनिकल यूज शामिल है। दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा पहला मदर टिंचर है हेमामेलिस का मदर टिंचर। दोस्तों हेमामेलिस में यदि हम क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो इस मदर टिंचर को सबसे अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर से 2 प्रकार की ब्लीडिंग मुख्यतः होती है। एक तो लाल चमकीले कलर के रक्त की ब्लीडिंग होती है। दूसरा दोस्तों कभी कभी हमारे शरीर से जो रक्त स्त्राव होता है वो नीले काले थक्के वाले खून का होता है। असल में हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स इस प्रकार से रक्त वाहिकाएं होती है। आर्टरीज जिसे धमनी कहते हैं, इसमें जो है दोस्तों लाल कलर का खून बहता है, और जो दूसरी रक्त वाहिकाएं होती है जिन्हें सिराएं या वेन्स कहते हैं, उसमें नीले काले कलर का रक्त जो है बहता है। तो दोस्तों यदि वेन्स में से ब्लीडिंग हो रही हो, सिराओं में से खून निकल रहा हो, नीले काले कलर का खून किसी भी प्रकार की बीमारी में निकल रहा हो, तो इस प्रकार की ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हेमामेलिस के मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ब्लीडिंग किसी भी तरीके की हो, नीले काले कलर की, चाहे नाक से नकसीर फूटने की ब्लीडिंग हो, या लोगों को जैसे बवासीर में नीले काले कलर का खून जा रहा हो उस प्रकार की ब्लीडिंग हो, या महिलाओं में मेंसेस में यदि नीले काले कलर का खून जा रहा हो, या डिसेंट्री के केसेस में यदि बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा हो, ब्लड का कलर नीला काला हो, तो वहाँ पर दोस्तों इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका ऐसा नहीं है कि केवल नीले काले कलर के खून में ही ये असर करती है, ये लाल कलर के खून की ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करती है। परंतु यदि नीले काले कलर का हल्का सा थक्के वाला ब्लड कहीं से शरीर से निकल रहा हो, तो दोस्तों वो जो है इस मेडिसिन का पिक्युलियर लक्षण है, पिक्युलियर सिम्टम है, और वहाँ पर ये दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों हेमामेलिस को वेरिकोज वेन्स के केस में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में यदि आप देखेंगे तो नीले कलर की सिराएं जो है वो फूली हुई मिलती हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। जो फूली हुई सिराएं हैं उसमें जो रक्त जम्स आ गया है उसे दोस्तों ये धीरे धीरे प्रवाहित करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों हेमेंजियोमा के केस में भी इस मेडिसिन को बहुत अधिक इस्तेमाल में लाया जाता है। हेमेंजियोमा में भी दोस्तों ब्लड जो है एकत्रित होकर एक गठान का रूप ले लेता है, वहाँ पर भी यदि हेमामेलिस का मदर टिंचर यूज़ किया जाता है तो उसे ठीक करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों आज का हमारा दूसरा मदर टिंचर है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर है, इसे सबसे अधिक दोस्तों रीनल कोलिक में, यानी कि आपके जो है किडनी के दर्द में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा किडनी में यदि स्टोन है दोस्तों तो वहाँ पर भी हाइड्रेंजिया का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्द हो रहा हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट यदि इनलार्ज हो गई हो, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया हो, वहाँ पर भी दोस्तों हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर यूज़ किया जाता है। जांघों के दर्द में भी इसका हम यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसको यूरिक एसिड यदि बढ़ गया हो, वहाँ पर भी दोस्तों यूरिक एसिड को तोड़ करके शरीर से बाथरूम के द्वारा बाहर निकालने के लिए हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे देते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप इसे लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं तो आप इसे लार्ज डोज में ना दें, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको इसको देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका नेचर जो होता है वो टॉक्सिक होता है। तो यदि आप लंबे समय तक इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आप में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर किडनी स्टोन के लिए ले रहे हैं तो आप इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में और कम ड्यूरेशन में इसका मतलब जो है इसकी डोज जो है कम से कम रखें। सुबह शाम आप 5-5, 7-7 बूंदे इसकी ले सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला मदर टिंचर है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो है ये पेट के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। पेट की किसी भी बीमारी को दूर करने की इसमें क्षमता होती है। ये बहुत ही जिद्दी प्रकार का जो कब्ज होता है उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। डाइजेशन बिगड़ा हुआ हो उसे सही करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गठान के केसेस में भी हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर देते हैं। कैंसर के लिए भी देते हैं। कैंसर चाहे पेट का हो, आंतों का हो, जिगर यानी कि लीवर का हो, चाहे लंग्स में कैंसर हो, या महिलाओं में यूट्रस में कैंसर हो, गठाने पड़ रही हो, वहाँ पर हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर का यूज़ दोस्तों किया जाता है। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर दोस्तों आँख आने में, आँखों से कभी कभी आप देखेंगे तो सुबह उठने के बाद कीचड़ जैसा निकलता रहता है, उस कंडीशन में भी हाइड्रेस्टिस के मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि शरीर में कहीं से भी गाढ़े पीले कलर का स्त्राव बाहर निकल रहा हो तो वहाँ पर भी हाइड्रेस्टिस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि जुकाम है, जुकाम से गाढ़ा पीला पदार्थ निकल रहा हो, वहाँ पर आप हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर दे सकते हैं।
कान यदि पक गया हो, गाढ़ा पीला पस निकल रहा हो, वहाँ पर दे सकते हैं। महिलाओं में दोस्तों ल्यूकोरिया के केसेस में भी यदि वहाँ से गाढ़ा पीला लेसदार वहाँ से स्त्राव हो रहा हो तो वहाँ पर भी हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर दे सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी गाढ़ा पीला और रेशेदार सिक्रेशंस हो रहे हो वहाँ पर हम हाइड्रेस्टिस के मदर टिंचर यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन में और पेट संबंधी समस्याओं में दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला मदर टिंचर है आयरिस वर्सी कलर का मदर टिंचर। दोस्तों इस मदर टिंचर के बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है क्लिनिकली, इसे केवल हम मोस्टली 2 कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला हेडेक में, सिर दर्द में, खासकर यदि पुराना माइग्रेन है, साथ में उल्टी आने की समस्या हो रही हो, नोजिया हो रहा हो, वहाँ पर दोस्तों आयरिस वर्सी कलर के मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्पेप्सिया के केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, या कई सारे लोगों को GERD की शिकायत होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब वो कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो खाना जो है एसिड के रूप में वापस उनके मुंह तक आता है, पूरी आहार नली में उन्हें बहुत ज़्यादा तेज जलन सी बढ़ती है, ऐसा लगता है खाना मुंह में वापस आ गया हो। इस प्रकार की कंडीशन के लिए दोस्तों आयरिस वर्सी कलर का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। एसिड बनने को ये कम करता है। इसके अलावा एक्ने के केसेस में और एक्जिमा के केसेस में भी आयरिस के मदर टिंचर को यूज़ करते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला मदर टिंचर है कालमेघ का मदर टिंचर। कालमेघ दोस्तों आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। कालमेघ को दोस्तों एंडोग्राफिक पेनिकुलाटा नाम से भी जाना जाता है। यदि आप देखेंगे कई दवा कंपनियां जो है इसे इसी नाम से इसका मदर टिंचर बेचती है। दोस्तों ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण औषधि मानी जाती है। और दोस्तों लीवर में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुराना चाहे जॉन्डिस हो, चाहे जैसे बहुत सारे लोग दारू पीते हैं उनके लीवर में सूजन आ जाती है, तो लीवर में सूजन किसी भी कारण से आ रही हो, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में भी, या SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, कुछ भी खाते हैं उक्के आना शुरू हो जाता है, इन सभी कंडीशन में दोस्तों कालमेघ का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा लीवर की कमजोरी से जो भी लक्षण आते हैं जैसे भूख ना लगना, तो उसके लिए भी कालमेघ के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर की कमजोरी से यदि पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा होने लगी हो, वहाँ भी कालमेघ के मदर टिंचर को दोस्तों इस्तेमाल में लाया जाता है। लीवर के रीजन में यदि बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा हो, वहाँ पर भी कालमेघ का मदर टिंचर यूज़ करते हैं। तो कालमेघ ये समझ लीजिए दोस्तों कि लीवर को सही करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण औषधि है और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सभी पद्धतियों में कालमेघ के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अगला मदर टिंचर है मिलीफोलियम का मदर टिंचर। तो दोस्तों मिलीफोलियम के बारे में आप ये जान लीजिए कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ केवल ब्लीडिंग रोकने के लिए ही किया जाता है। जैसे आज हमने शुरू में हेमामेलिस के बारे में जाना कि नीले काले कलर का यदि खून लगातार बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए होम्योपैथी में हेमामेलिस का मदर टिंचर देते हैं। उसी तरह से दोस्तों यदि लाल चमकीले कलर का खून शरीर में कहीं से भी बह रहा हो, उस खून को रोकने के लिए मिलीफोलियम के मदर टिंचर का यूज़ करते हैं। अब वो खून कहीं से भी निकल रहा हो, चाहे बवासीर के केसेस में निकल रहा हो मस्सों से, या दोस्तों डिसेंट्री के केसेस में निकल रहा हो, या वही जैसे कि हेमोप्टाइसिस के यदि कोई व्यक्ति थूकता है उसमें खून आता हो, मसूड़ों से खून निकल रहा हो, नाक से खून निकल रहा हो, या महिलाओं में मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, यदि लाल चमकीले कलर का खून निकलता है तो इस प्रकार के खून को बंद करने के लिए मिलीफोलियम का मदर टिंचर दोस्तों दिया जाता है। इसका और ज़्यादा कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, केवल ब्लीडिंग रोकने के लिए लाल चमकीले कलर की। दोस्तों आज का अगला मदर टिंचर है न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही शानदार दवाई है पुरुषों के लिए, क्योंकि ये दोस्तों सेक्सुअल वीकनेस को दूर करती है। इम्पोर्टेंसी के केस में न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ दोस्तों शोध ऐसे बताते हैं कि न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर देने से लोगों के साइज़ में भी कुछ उनको बेहतरी महसूस हुई है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जैसे अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या मेडिसिन है, तो हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें एक कंटेंट न्यूफल लूटिया भी रहता है। बाकी के कंटेंट के बारे में हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बता देंगे। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने के लिए न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये शिकायत होती है कि नाइट फॉल होता है, या जब लेटरिंग करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो बाथरूम की जगह से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, या बाथरूम करते हैं तो कई बार बाथरूम के साथ साथ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है। इसे दोस्तों जनरली स्पर्मेटोरिया कहते हैं। तो इस प्रकार के केस में भी न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है। दोस्तों टेस्टिस के और पेनिस के दर्द में भी न्यूफल लूटिया के मदर टिंचर को मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो जनरली इसका एक ही सबसे ज़्यादा यूज़ है, वो है मेंस प्रॉब्लम के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर यूज़ करते हैं। यदि आप किसी भी कंपनी के जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं पेटेंट जो सेक्सुअल डिजीज़ पर बने होते हैं, तो आपको उसमें न्यूफल लूटिया का मदर टिंचर ज़रूर शामिल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे
रिजल्ट देखे गए हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी न्यूफल लुटिया के मदर टिंचर को जनरली यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा सबसे आखिरी मदर टिंचर है निक्टेंथस अर्बो ट्रिस्टिस का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो मदर टिंचर है इसे आप जनरली आपके गांव में, आपके शहर में इसका पौधा जो है आसानी से उगता है। आपने बाबा रामदेव ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। जनरली ये जो मदर टिंचर है दोस्तों ये पारिजात या जिसे कहते हैं हर सिंगार के पौधे की पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों इसके गुणों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा माना जाता है कि जो पारिजात का पौधा है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से स्वयं खुद ही लेकर के आए थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है। यदि इसके सबसे ज़्यादा लक्षणों की बात की जाए दोस्तों तो निक्टेंथस के मदर टिंचर को साइटिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पीछे पीठ से लेकर कमर से नीचे आता हुआ जांघों से लेकर के पाँव में नसों का दर्द होता है दोस्तों तो इसे साइटिका कहते हैं। तो साइटिका के केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं निक्टेंथस के। इसके अलावा दोस्तों रूमेटिज्म के केस में यदि जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है तो वहाँ पर भी निक्टेंथस का मदर टिंचर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। इसके अलावा दोस्तों ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करता है। त्वचा के रोगों में या स्किन में जो शाइनिंग है उसको बढ़ाने में भी निक्टेंथस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बच्चों के कब्ज को दूर करने के लिए भी इसका मदर टिंचर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को पुराना बुखार हो तो वहाँ पर भी निक्टेंथस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। पेट के कीड़े मारने के लिए हम निक्टेंथस का मदर टिंचर देते हैं। पेट में यदि छाले हो गए हैं दोस्तों उन छालों को ठीक करने के लिए इसका मदर टिंचर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बहुत पुरानी खांसी हो या पुरानी बवासीर हो वहाँ पर भी दोस्तों निक्टेंथस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यदि सबसे ज़्यादा इसका क्लिनिकल यूज़ देखें तो मोस्टली दोस्तों ये जोड़ों के दर्द के लिए, साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। इसके मदर टिंचर को किसी ऑयल में मिला दिया जाए, 1 भाग मदर टिंचर 9 भाग ऑयल, और उस ऑयल को यदि साइटिका की नस का जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो वहाँ पर यदि लोकल अप्लाई किया जाए, मतलब वहाँ पर यदि लगाया जाए और उसके बाद गर्म सिकाई की जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ये मदर टिंचर दोस्तों होता है। तो ये था दोस्तों आज का सीरीज। आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 मदर टिंचर को जाना। एक बार शार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला मदर टिंचर था हेमामेलिस, जो काले नीले थक्के वाले, कहीं से खून बह रहा हो या वेरिकोस वेन्स की शिकायत हो उसमें दिया जाता है। हाइड्रेंजिया दोस्तों स्टोन के लिए दिया जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने के लिए दिया जाता है, बाथरूम संबंधी समस्याओं के लिए दिया जाता है, प्रोस्टेट के लिए दिया जाता है। हाइड्रेस्टिस की बात करें दोस्तों तो ये पेट, लीवर के कैंसर के लिए, पेट के रोगों के लिए, कब्ज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आयरिस वर्सिकलर ये भी दोस्तों डिस्पेप्सिया के लिए, GERD के लिए और हेडेक के केस में यूज़ किया जाता है। कालमेघ लीवर के लिए रामबाण दवा, पुराने बुखार में और लीवर संबंधी समस्याओं में यूज़ किया जाता है। मिलीफोलियम दोस्तों लाल चमकीले कलर की ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने में यूज़ किया जाता है। न्यूफल लुटिया मेंस प्रॉब्लम में, सेक्सुअल प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। निक्टेंथस साइटिका रूमेटिज्म, जोड़ों के दर्द और नसों के दर्द में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।